हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, यानी बीईसी के बारे में। हम लोग जानेंगे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है, कैसे उसके रूट्स इंडिया से जुड़े हैं और क्यों इसे सिंथेसाइज करने के लिए रिसेंटली नासा को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ज़रूरत पड़ी। 3 स्टेट ऑफ मैटर तो आपको पता ही होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये आपके अराउंड इतने भारी मात्रा में पाए जाते हैं कि आप किसी चीज़ को देख के पहचान सकते हो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसके बाद आती है 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, जिससे शायद आप उतने परिचित ना हो क्योंकि वो आपके अराउंड उतने कॉमनली मौजूद नहीं है, पर फिर भी यूनिवर्स में सबसे कॉमन स्टेट है। आसमान में चमकती बिजली या बहुत हाई टेम्परेचर फायर्स के अंदर प्लाज्मा होता है। उसके बाद आती है 5th स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, किसी गैस का अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, उसे ठंडा करते हो, तो वो लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड को अगर आप ठंडा करते हो तो वो सॉलिड में बदल जाता है। पर अगर आप उस सॉलिड को भी ठंडा करते जाते हो ऐसे टेम्परेचर तक कि जिसकी शायद आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो, -273 डिग्री यानी 0 डिग्री केल्विन, तो आपको एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर दिखने मिलती है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर भी इसकी कल्पना की कलकत्ता के एक प्रोफेसर ने, जो अपनी यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त सत्येंद्र नाथ बोस ने पाया कि अभी की जो प्रेजेंट थियरीज है वो लाइट के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए सक्षम नहीं है। तो उन्होंने अपना एक नया खुद का फार्मूला डिराइव किया और इस फार्मूला को पब्लिश करने के लिए किसी जाने माने जर्नल को भेजा। पर क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस ये उस वक्त का कोई मशहूर नाम नहीं था, तो जर्नल ने उस आर्टिकल को पब्लिश करने से इनकार कर दिया। तब सत्येंद्र नाथ बोस ने अपना वो आर्टिकल सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजा। उन्होंने कहा कि देखिए, आपको शायद ये आर्टिकल सही लगे, और यकीनन अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो आर्टिकल बहुत सही लगा। उन्होंने इनफैक्ट उनके काम को, उनके वर्क को गैसेस के लिए एक्सटेंड किया और फिर से उस आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए जर्नल को भेजा। और क्योंकि अब उस आर्टिकल के साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जुड़ा था, तो जर्नल ने बिल्कुल उसे पब्लिश किया और उस फॉर्मूला को अब जाना जाता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स नाम से। और उस फॉर्मूला को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स को जाना जाता है सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर, बोसॉन्स नाम से। और इन बोसॉन्स से मिलकर बनता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये एक बहुत ही अद्भुत स्टेट ऑफ मैटर है, यानी इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो आपको किसी और स्टेट में देखने नहीं मिलेगी। साइंटिस्ट ने जब लिक्विड हेलियम को बहुत कम टेम्परेचर तक कूल किया, यानी वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ही बन गया, तो वो अपने ग्लास के कंटेनर से अपने आप लीक होने लगा, जबकि ग्लास कंटेनर में कोई होल ही नहीं था। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में सुपर फ्लूइडिटी भी पाया जाता है, यानी उसमें विस्कोसिटी ही नहीं होती, तो वो अपने कंटेनर के वॉल्स पे ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ के भी बाहर निकल सकता है। उसमें सुपर कंडक्टिविटी भी पाया जाता है, यानी वो करंट के फ्लो को 0 रेजिस्टेंस दिखाता है। पर इन सब से भी उसकी सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये है कि वो लाइट को बहुत हद तक स्लो कर देता है। नॉर्मल वैक्यूम में लाइट 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है, पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में लाइट करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, यानी एक बाइसिकल की स्पीड से जाता है। यानी जो लाइट सूरज से हम तक सिर्फ 8 मिनट के अंदर पहुंच जाता है, वो लाइट बाइसिकल की स्पीड पे ले आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे वो कैसे, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक होगा और शायद इस वीडियो के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो शायद कभी अगली वीडियो में बताएंगे। पर उसका इस्तेमाल क्वांटम कंप्यूटर्स में भी हो सकता है। वैसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को सिंथेसाइज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये स्टेट इतनी नाजुक है कि अगर वो किसी भी और मटेरियल के टच में आती है तो वो तुरंत अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देती है और नॉर्मल स्टेट में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, इन्होंने जब 1995 में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट लैब में सिंथेसाइज किया, तो उन्होंने वो जो एटम्स थे उसको मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वैक्यूम में ही सस्पेंडेड रखा ताकि वो किसी और चीज़ को टच ना हो। और उन्होंने उस मटेरियल को लेजर्स से कूल किया। अब लेजर्स से कूलिंग कैसे हो सकती है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कूलिंग होती क्या है, टेम्परेचर होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ का टेम्परेचर यानी उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की कितनी मोशन हो रही है उसका प्रमाण होता है। यानी कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है यानी उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मोशन कर रहे हैं। कोई चीज़ ठंडी है मतलब कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे।
ये चीज़ हमारे इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई आदमी ठंडा है, उसका मतलब कि वो जल्दी एक्टिविटी ही नहीं करता, जल्दी हिलता ही नहीं है। बिजनेस ठंडा चल रहा है, मतलब कि बिजनेस में एक्टिविटी नहीं हो रही। सेम चीज़ हमारे साइंस में भी है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है, मतलब उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मोशन नहीं कर रहे, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे। अब किसी चीज़ के अंदर होने वाले मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को रोकना ये कैसे संभव है? तो इसके लिए समझिए कि एक कोई बॉल था जो एक गति से किसी तरफ बढ़ रहा था। अगर मुझे उस बॉल की गति को रोकना है तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं विरुद्ध दिशा में जा रहे सेम गति के बॉल को उसके तरफ छोड़ूं। जब वो दो बॉल टकराएंगे तो दोनों बॉल रुक जाएंगे। सेम चीज़ अचीव की एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने लेजर से। मोशन कर रहे मॉलिक्यूल्स को उन्होंने लेज़र फोटॉन्स से मारा, हिट किया, जिससे कि वो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन थी वो थम गई और वो मटेरियल धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इस तरह से उन्होंने लगभग 0 डिग्री केल्विन के करीब का टेम्परेचर अचीव किया और सिंथेसाइज करने में कामयाब रहे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को। और इस चीज़ के लिए उन्हें बाद में 2001 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। पर अभी रिसेंटली नासा ने सोचा कि क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो एटम्स को सस्पेंडेड रखना, क्यों ना ये चीज़ हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करें, क्योंकि वहाँ माइक्रोग्रेविटी के अंदर ऑब्वियसली चीज़ अपने आप सस्पेंडेड रहती है। तो नासा ने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोल्ड एटम लेबोरेटरीज में फिर से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को सिंथेसाइज किया और इस बार वो पिछली बार से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की लाइफ 100 गुना तक बढ़ाने में कामयाब रहे, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज़ और डिटेल में स्टडी कर पाए। और ये एक और स्टेप था इस इल्यूसिव सी अपरिचित सी स्टेट को और करीब से देखने का, परखने का, समझने का। और ऐसे ही साइंस प्रोग्रेस करता रहा तो आज हमारे लिए इतनी अपरिचित सी ये स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट शायद आने वाले समय में आपके मोबाइल और कंप्यूटर्स में बहुत आसानी से पाई जाएगी। थैंक यू।